तो हेलो एवरीवन एग्जैक्टली दिस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कैसे हम एक इमेज का जो साइज़ होता है उसको रिड्यूस करें। बहुत सारे ऐसे जो हो मतलब कि होते हैं जो कि ऑनलाइन में कोई फॉर्म हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट का फॉर्म हो गया, अगर फिलअप कर रहे हैं आप तो आपको बहुत ही समय में ऐसा सुविधा का सामना करना पड़ रहा होगा जहाँ पर आपको एक इमेज का जो साइज़ है उसको रिड्यूस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ आपको उसको रीसाइज करने में भी थोड़ा सा मतलब कि उसका जो डायमेंशन होता है, जैसे कि कितना पिक्सल से कितना पिक्सल रहेगा, इसमें थोड़ा सा आपका दिक्कत वगैरह हो रहा होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो मतलब कि ज़्यादातर जो भी सब ऑनलाइन का फॉर्म सब मतलब कि डालते हैं, वो क्या करते हैं कि सिंपली वो सब चले जाते हैं गूगल क्रोम या फिर कोई भी एक ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में लिखते हैं कि रिड्यूस साइज़ और कंप्रेस इमेज, इस तरीके से कुछ लिखते हैं। और लिखने के बाद जो भी मतलब कि वेबसाइट आता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस जेपीजी और कुछ भी आप अगर लिखेंगे तो बहुत सारे तरह तरह के साइट हैं, जैसे कि कंप्रेस इमेज का बहुत सारा हो गया। आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा, और उस तरीके से आप एक फ़्लो में चले मतलब कि जा सकते हैं। ये हो गया क्या कि एक ऑनलाइन का सिनेरियो होगा, मतलब कि हो गया, जिसमें होता ये है कि आपका जो इमेज होता है उसमें वही सेम चीज़ होगी, जैसे कि वो थोड़ा सा मतलब कि क्या करेंगे, का जो डायमेंशन होता है या फिर रिजोल्यूशन होता है उसको वो थोड़ा सा मतलब कि डाउन कर देंगे, ठीक है। कलर का थोड़ा थोड़ा सा उसको मतलब कि डिग्रेड कर देंगे। तो इस तरीके से करके वो आपको एडजस्ट करके एक इमेज देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको अगर ऑफलाइन में उसको करना हो तो किस तरीके से करें, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए। बेसिकली उसको करने के लिए आपको करना क्या है कि आपके पास कुछ इमेज तो होना चाहिए जिसको आप डिग्रेड करेंगे। जैसे मेरे पास अभी एक सैम्पल इमेज यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर मैं इमेज का प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ है 13 MB का ये इमेज है। और अगर मैं डिटेल्स में जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसका जो डायमेंशन है वो बेसिकली 5000 × 3000 है, क्योंकि ये DSLR से मतलब कि खींचा हुआ एक इमेज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 DPI का एक रिजोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने से क्या होगा कि हमारा जो इमेज है वो बेसिकली बहुत ही कम हो जाएगा। तो सबसे पहला जो सिनेरियो है, अगर आप कोई DSLR या फिर कोई अदर सोर्सेज से इमेज को ला रहे हैं तो सिंपली आप राइट क्लिक करें, और करने के बाद यहाँ पर ओपन विथ का एक सिनेरियो है उसमें क्लिक करके MS पेंट को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। और आप देख सकते होंगे कि नीचे यहाँ पर 13 MB दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर सेव कर दूँगा, तो आप नीचे देख सकते हैं कि इसका सिंपली जो मतलब कि हमारा उसका जो MB का फॉर्मेट था वो बेसिकली 13 MB से 4 MB हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली हमें कुछ मतलब कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, मतलब कि डायमेंशन में कुछ नहीं चेंजेस किया है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किया हुआ है। लेकिन जो MS पेंट का एक डिफ़ॉल्ट कंप्रेसिंग फॉर्मेट होता है उसमें अगर कोई दूसरा इमेज आप ओपन करते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ MB को डिग्रेड कर देता है एडजस्ट करके, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे ये अभी 13 MB से 4 मतलब कि MB हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कुछ भी चेंजेस नहीं मतलब कि किया गया है, ना विड्थ में ना हाइट में रेजोल्यूशन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है अभी तक। और 4 MB हमारा रिड्यूस मतलब कि 13 से 4 MB हो गया। अगर आप उसको थोड़ा सा और रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपके हिसाब से आप रिजोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे मैं अभी MS पेंट को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर रिसाइज में क्लिक करके इसका जो रिजोल्यूशन होता है उसको मैं 50% डाउनग्रेड कर दे रहा हूँ। तो परसेंटेज में जाके मैं इसको 50% डिग्रेड कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ। अभी तक भी मेरा इमेज जो है वो बहुत ही बड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2000 पिक्सल्स का एक सिनेरियो है। तो अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो आप देख सकते होंगे ये हो गया अभी 1 MB, ठीक है। तो मैं इसको अगर राइट क्लिक करूँ और फिर प्रॉपर्टीज़ में चलूँ तो आप देख सकते होंगे अभी ये हो गया है 1 MB 1.39 MB। और डिटेल्स में अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमारा जो विड्थ एंड हाइट मतलब कि है डायमेंशन का, वो बेसिकली थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं फिर से इसको रिड्यूस करूं, क्योंकि अभी तक मेरा जो इमेज है वो बेसिकली बड़ा ही है। MS पेंट में आप देख सकते हैं स्क्रीन से बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर 100% जूम से भी मतलब कि ज़्यादा है। तो मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा और डिग्रेड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए 70 कर दे रहा हूँ, 70% में रखूँगा। तो अभी मेरा जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आप दिखाई देख सकते हैं से आ रहा है।
और अगर मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ तो मेरा जो 1 MB का था वो बेसिकली अभी 700 KB का हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया इमेज को कैसे आप कंप्रेस करें, मतलब कि किस तरीके से आप इसको डिग्रेड करके कंप्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप चाहे तो इसको पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फिर कुछ अगर डायमेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन विथ में जा रहा हूँ और यहाँ पर MS पेंट में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जितने भी मतलब कि मैं यहाँ पर जूम आउट करता हूँ और जितने भी एरिया मुझे मतलब कि मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है क्रॉप करने का या कुछ भी, तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल है, आपको सिंपली सिलेक्ट कर देना है आपका जो इमेज का जितने भी पोर्शन आपको रखना है। और करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्रॉप टूल है उसको क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा इमेज जो है वो आ चुका है इस तरीके से। और रिसाइज में जाके यहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको ऑफ करके चाहे तो आप पिक्सेल्स में डाल सकते हैं। जैसे कभी कभार होता ये है कि कुछ सिग्नेचर्स को 200x40 इस तरीके से कुछ हॉरिजॉन्टली 200 और वर्टिकली 50 इस तरीके से कुछ डिमांड रहते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट साइट्स में, तो आप यहाँ से चेंजेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ सिनेरियो जिससे हम इमेज को कंप्रेस करेंगे, उसको मतलब कि मॉडिफाई करेंगे और रिसाइज करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट एक सिनेरियो है, तो यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑफलाइन में ही कोई ज़्यादा वाली बात नहीं है और ये बेसिकली एक फीचर्स है जो कि विंडोज़ में ही पहले से होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।